हमने पिछली 2 कड़ियों में चौहान चंदेल संघर्ष पर चर्चा की थी। इस कड़ी में हम राजा परमार्दी देव की ओर से लड़े 2 भाइयों आला उदल के संबंध में लोक मान्यताओं की चर्चा करेंगे। चौहानों तथा चंदेलों के बीच हुए युद्ध में आल्हा तथा उदल ने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। उनकी वीरता के किस्से विगत सैकड़ों सालों से मध्य भारत के गांवों में लोक गीतों के रूप में गाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में आला की गणना सप्त चिरंजीवियों में की जाती है। आला उदल के संबंध में प्रचलित सैकड़ों लोक मान्यताओं का आधार राजा जगनिक द्वारा रचित आलखंड अर्थात परमाल रासो तो है ही, साथ ही लोक कलाकारों, भांडों, गायकों आदि द्वारा बनाए गए नाटकों, गीतों एवं लोकाख्यानों के द्वारा आला उदल का एक अलग ही व्यक्तित्व गढ़ लिया गया है। बुंदेलखंड के लोकमानस में आला को महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर का तथा उदल को वीर अर्जुन का रूप माना जाता है। आलखंड में वर्णित 52 लड़ाइयों में से प्रत्येक लड़ाई में आला की चमकती हुई तलवार पाठक अथवा श्रोता को चमत्कृत करती है। आला की तलवार में सर्वनाश करने की शक्ति है, किंतु वह उस शक्ति का प्रयोग नहीं करता। उदल का वास्तविक नाम उदय सिंह था। उसने अपनी मातृभूमि अर्थात महोबा राज्य की रक्षा हेतु पृथ्वीराज चौहान की सेना से युद्ध करते हुए वीर गति पाई। यद्यपि भारत में संपूर्ण धरती को माता मानने तथा आसेतु हिमालय को राष्ट्र मानने की अवधारणा ऋग्वैदिक काल से ही चली आई है, तथापि मध्यकाल में मातृभूमि तथा राष्ट्र का आशय एक राजा द्वारा शासित उस छोटे से राज्य से होता था जिसमें कोई व्यक्ति निवास करता था। यद्यपि इस युद्ध में राजा पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, तथापि आला उदल द्वारा किए गए असीम शौर्य प्रदर्शन के कारण आला उदल लोकाख्यानों के महानायक बन गए। बड़े भाई आला तथा छोटे भाई उदल को लोकमानस में महानायकत्व की प्राप्ति जगनेर के राजा जगनिक द्वारा रचित आलखंड नामक काव्य ग्रंथ से मिली, जिसे परमाल रासो भी कहा जाता है। यह मूलतः एक मौखिक महाकाव्य है जिसकी कहानी पृथ्वीराज रासो और भाव पुराण नामक ग्रंथ की मध्यकालीन पांडुलिपियों में पाई जाती है। इसे कलयुग का महाभारत भी कहा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि यह काव्य बुंदेलखंड में केवल मौखिक परंपरा से ही जीवित रहा, जिसे ब्रिटिश शासनकाल में एक अंग्रेज कलेक्टर इलियट ने लिपिबद्ध करवाया। इस ग्रंथ में आला उदल के द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयों की गाथाओं का वर्णन है। राजा जगनिक वर्तमान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित जगनेर नामक दुर्ग का शासक था और आला उदल का मामा था। कुछ ग्रंथों में आलखंड के रचयिता जगनिक को राजा परमार्दी का दरबारी कवि बताया गया है। आलखंड में ऐतिहासिकता कम और साहित्यिकता अधिक है, फिर भी लोकमानस में इस ग्रंथ के कथानक को सत्य और ऐतिहासिक माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान को पराजित माना जाता है तथा आला को युद्ध का विजेता एवं सप्त चिरंजीवी माना जाता है। आलखंड में आला उदल की प्रशंसा में कहा गया है, बड़े लड़ैया मोहबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक के मारे 2 मर जाएं, तीसर खौफ खाए मर जाए। आला गायकी की कई शैलियां हैं जिनमें बैसवारी शैली प्रमुख है। यह एकल गायन की शैली है। अन्य साथी वाद्यों पर संगत करते हैं। गायन अत्यधिक ओजपूर्ण होता है। गायक किसी बहादुर योद्धा की वेशभूषा में हाथ में तलवार लेकर आला गाते हैं। आला और उदल चंदेल राजा परमाल के सेनापति दसराज के पुत्र थे। सेनापति दसराज का जन्म बनाफर वंश में हुआ था, जो प्राचीन अहीर क्षत्रिय वंश की एक शाखा थी।
कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि बनाफर एक वनवासी जाति थी। इस वनवासी समुदाय के लड़ाकों ने राजा पृथ्वीराज चौहान और माहिल जैसे प्रसिद्ध राजपूतों के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी थीं। भाव पुराण नामक ग्रंथ के अनुसार आला की माता देव की अहीर जाति की थी। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि उरई का राजा माहिल आला उदल का शत्रु था, जिसने कहा था कि आला अलग परिवार से आया है क्योंकि उसकी मां आर्यन अहीर है। माहिल के कहने पर राजा परमार्दी देव ने आला उदल को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण जिस समय राजा पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण किया, उस समय आला उदल चंदेलों का राज्य छोड़कर कन्नौज की राजसभा में रहा करते थे। किंतु जब उन्होंने सुना कि पृथ्वीराज चौहान ने उनकी मातृभूमि पर आक्रमण किया है, तो वे कन्नौज से महोबा आए और उन्होंने राजा पृथ्वीराज के विरुद्ध भयानक युद्ध लड़ा। आला के शौर्य की प्रशंसा में आलखंड में कहा गया है, बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलों की वानी में, पानीदार यहाँ का घोड़ा आग यहाँ के पानी में। पन पन तीर बोलत हैं, रन में दपक दब बोले तलवार, जादिन जन्म लियो आल्हा ने, धरती धसी 2.5 हाथ। अगली कड़ी में देखिए, राजा पृथ्वीराज चौहान ने राजकुमारी संयोगिता का हरण कर लिया।